अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे और उसमें जो टॉपिक है वो होगा विटामिन B6 का। व्हाट इज़ विटामिन B6। तो इसके जो हम दोस्तों पॉइंट देखेंगे वो आपकी स्क्रीन पर है जी। 6 पॉइंट है इसके जी। नंबर 1 है डेफिनेशन। नंबर 2 अदर नेम्स ऑफ विटामिन B6। नंबर 3 पर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ विटामिन B6। नंबर 4 है सोर्सेज ऑफ विटामिन B6। 5 पे देखेंगे फंक्शंस ऑफ विटामिन B6 और लास्ट पे 6 पे देखेंगे डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6। सबसे पहले एक चीज़ देख लें कि विटामिन दो तरह के होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल और एक वाटर इनसॉल्युबल। एक विटामिन वो हैं जो पानी में हल होते हैं और एक विटामिन वो हैं जो पानी में हल नहीं होते। तो जो विटामिन B6 है ना, ये वाटर सॉल्युबल है। जो विटामिन B6 है वो वाटर सॉल्युबल है, ये आपने याद रखना है ताकि इस टॉपिक को समझने में आसानी हो। दोस्तों सबसे पहले है डेफिनेशन। द वाटर सॉल्युबल एंड हीट स्टेबल विटामिन which has vital role for energy production and oxygen transportation is called विटामिन B6। ये दोस्तों देखें, विटामिन B6 एक तो क्या होगा, पानी में हल होगा, हम इसे पानी से ले सकते हैं। और दूसरे नंबर पे हीट स्टेबल होता है, जो है हरारत का इसके स्ट्रक्चर पर कोई असर नहीं होगा। और ये बहुत ही अहम है एनर्जी बनाने में हमारे जिस्म के लिए और ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ये दो इसके अहम तरीन फंक्शन हैं और आगे मज़ीद देखेंगे इसके बारे में। नंबर 2 है जी अदर नेम ऑफ विटामिन B6। तो दोस्तों विटामिन B6 ये होता है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये बेंजीन रिंग होता है, इसमें नाइट्रोजन लगा होता है, ये मिथाइल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और ये भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो ये टोटल स्ट्रक्चर जो है ये क्या होता है जी, विटामिन B6। विटामिन B6 के जो अदर नेम है जी वो है पायरिडॉक्सिन अल्डिहाइड फॉर्म। अब पायरिडॉक्सिन क्यों से कहते हैं, ये केमिकल है, फंक्शनल ग्रुप है। पायरिडॉक्सिन तब कहेंगे जब इस स्ट्रक्चर के अंदर ये वाला विटामिन B6 का जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होगा इस तरह का, ये जो आपकी स्क्रीन पर है। और पायरिडोक्सामाइन ये दूसरा नाम है इसका। और ये पायरिडोक्सामाइन विटामिन B6 को कब बोलेंगे, जब विटामिन B6 में अमाइन ग्रुप मौजूद होगा। अमाइन ग्रुप वो ग्रुप है जिसमें नाइट्रोजन लाजमी होगा और ये मिथाइल ग्रुप वगैरह लगते हैं। जैसे यहाँ पे CH3 लगा है, यहाँ पे CH3 हो सकता है, एक से ज़्यादा भी कार्बन यहाँ पे अटैच चेन बन सकती है कार्बन की। और यहाँ पे भी ऐसे ही है और ये R पे भी रिप्लेस हो जाएगी, ये जो भी यहाँ पे लगेगा वो R से रिप्लेस हो जाएगा। और ये है पायरिडोक्सल। पायरिडोक्सल भी विटामिन B6 का दूसरा नाम है, लेकिन तब जब इसमें जो केमिकल या फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या होगा, अल्कोहलिक फॉर्म का होगा। अल्कोहल ये यहाँ पे OH तो रहेगा, लेकिन ये जो R है इस R की जगह पे क्या लग जाएगा, ये वाला मॉलिक्यूल लग जाएगा विटामिन B6 का। इसी तरह अगर यहाँ पे इस R की जगह पे लग जाए ये सारा मॉलिक्यूल तो इसे पायरिडॉक्सिन बोलेंगे। और अगर इस R की जगह पे ये वाला सारा लग जाए तो इसे बोलेंगे पायरिडोक्सामाइन। इसी तरह इस R की जगह पे अगर ये सारा स्ट्रक्चर आ जाएगा तो इसे बोलेंगे पायरिडोक्सल। तो पायरिडोक्सल अल्कोहलिक फॉर्म है, पायरिडोक्सामाइन अमाइन फॉर्म है और पायरिडोक्सिन जो है वो अल्डिहाइड फॉर्म है। ये MCQs हैं। MCQs ऐसे आएगा कि पायरिडोक्सिन में कौन सा ग्रुप होता है, 3-4 ऑप्शंस होंगी तो आपने चूज़ करना है अल्डिहाइड। इसी तरह पायरिडोक्सामाइन में पूछेंगे पेपर वाले कि इसमें कौन सा ग्रुप होता है, तो मुख्तलिफ ऑप्शंस होंगी और आपने चूज़ करना है अमाइन ग्रुप। इसी तरह पायरिडोक्सल में भी ऑप्शन आएंगी MCQ अगर आए तो कि ये इसमें कौन सा ग्रुप है, मुख्तलिफ ऑप्शंस होंगी तो उसमें आपने चूज़ करना है ये वाला अल्कोहलिक ग्रुप और ये उनकी स्ट्रक्चर है। दोस्तों नंबर 3 पे है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में हम
देखेंगे विटामिन B6 की सॉल्युबिलिटी को, विटामिन B6 की हीट स्टेबिलिटी को, विटामिन B6 के कलर को देखेंगे। और जो सॉल्युबिलिटी है विटामिन B6 की वो वाटर सॉल्युबल है। नंबर 2 पे जो हीट स्टेबिलिटी है विटामिन B6 की वो स्टेबल है, यानी कि हरारत का इसके स्ट्रक्चर पर इतना ज़्यादा असर नहीं होता, ये स्टेबल रहता है। नंबर 3 कलर ऑफ विटामिन B6। तो दोस्तों विटामिन B6 का जो कलर होता है वो कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं होता। नेक्स्ट जो है वो है सोर्सेज ऑफ विटामिन B6। नंबर 1 एनिमल सोर्सेज विटामिन B6 के जी एग योक से मिलते हैं हमें, जो अंडे की जर्दी है वो उसमें उसके अंदर विटामिन B6 बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। गोश्त जो मीट है उसमें बहुत ज़्यादा होता है, फिश में बहुत ज़्यादा होता है, और मिल्क में भी पाया जाता है, और यीस्ट में भी ये विटामिन B6 पाया जाता है। इसी तरह प्लांट्स में ग्रेन्स हैं, जो है जैसे मकई है, जो है हमारी गंदम है, जो इस तरह की जो जितने भी दानेदार चीज़ें हैं उन सब में विटामिन B6 की काफ़ी मिकदार मौजूद होती है। कैबेज, बंद गोभी में भी विटामिन B6 की मिकदार मौजूद होती है। लेग्यूम्स जो फलीदार होते हैं, जैसे कि फलियां हैं, मटर हैं, इस तरह की सब्जियों में भी जो है विटामिन B6 की मिकदार मौजूद होती है। कॉलीफ्लावर, ये आम गोभी जो होती है उसे बोलते हैं, और इसके अंदर भी विटामिन B6 की काफ़ी मिकदार मौजूद होती है। तो ये सोर्सेज हैं विटामिन B6 के मेजर, जो है जनरल तौर पे एनिमल से हासिल होता है विटामिन B6 और प्लांट से हासिल होता है। तो दोस्तों आगे है जी इसका पॉइंट जो है वो है फंक्शंस ऑफ विटामिन B6। तो नंबर 1 मेटाबॉलिज्म को ये इनहेंस करता है, मेटाबॉलिज्म को ये जो है प्रमोट करता है। विटामिन B6 हैज मेजर रोल फॉर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन को तोड़ने में इसका अहम किरदार होता है। नंबर 1। नंबर 2 पे है जी इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजिन इनटू ग्लूकोज, यहाँ पे एल है, आगे जी ग्लाइकोजिन इनटू ग्लूकोज। तो ये दो जो प्रोसेसेस हैं दोस्तों, ये जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बॉडी के लिए एनर्जी बनाने के लिए। दीज टू प्रोसेसेस आर नेसेसरी फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। तो ये देखें ये मेटाबॉलिज्म है, ये मिसाल के तौर पे समझिए कि ये लार्ज मॉलिक्यूल है किसका जी, प्रोटीन का, ये प्रोटीन है, ठीक है जी। तो ये प्रोटीन को मेटाबॉलिज्म क्या करेगा, क्या जो है वो तोड़ देगा और छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देगा। साथ में क्या प्रोड्यूस होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ये एनर्जी बॉडी यूज करेगा, और ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स इसने बना दिए हैं ये नेक्स्ट प्रोटीन बनाने में भी इस्तेमाल होंगे, और एक नई प्रोटीन इससे बन जाएगी। तो इस तरह से ये विटामिन B6 मेटाबॉलिज्म में अहम किरदार अदा करता है, और अगर विटामिन B6 ना मौजूद हो तो मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होता। इसी तरह प्रोटीन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हों चाहे फैट्स हों, उनमें से एनर्जी को बाहर निकालने के लिए हमारी बॉडी जो है इन तीनों को सबसे पहले ग्लूकोज में बदलती है, और ग्लूकोज को फिर एनर्जी में बदल दिया जाता है। दूसरा क्या था जी, ग्लाइकोजिन। ग्लाइकोजिन होता है लार्ज मॉलिक्यूल, ये देखें छोटे छोटे ग्लूकोज आपस में मिले हैं और एक चेन बनी है। और ये विटामिन B6 क्या करता है, हेल्प करता है ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में कन्वर्ट होने की। हमारी बॉडी ग्लूकोज को एनर्जी के लिए इस्तेमाल करती है, ठीक है जी, ATP बनाने के लिए। ग्लाइकोजिन जो है वो उससे डायरेक्ट ATP नहीं बन सकती, और ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में बदलने के लिए विटामिन B6 ज़रूरी है। तो दोस्तों ये जो है मेटाबॉलिज्म जो है ये विटामिन B6 इसमें अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर 2 है एनर्जी प्रोडक्शन, ये भी वही चीज़ है कि विटामिन B6 हैज़ मेजर रोल फॉर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजिन इनटू ग्लूकोज। These two processes for energy production are necessary। तो इसमें भी वही है जो हमने हम पीछे मेटाबॉलिज्म में देखा है। मेटाबॉलिज्म जो है वो एक प्रोसेस है, और एनर्जी प्रोडक्शन उसका एक नतीजा है, ठीक है। तो आप इन दोनों को इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं, और अकेला अकेला अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट है जी न्यूरोट्रांसमीटर।
विटामिन B6 रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, जैसा कि डोपामीन है, सीरोटोनिन है, एपिनेफ्रिन है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है। और ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, हमारी बॉडी के मूड को कंट्रोल करते हैं, ह्यूमन बॉडी के मूड को कंट्रोल करते हैं। अगर इनकी मिकदार ज्यादा होगी, अगर ये प्रॉपरली बन पा रहे हैं बॉडी में, तो हमारा मूड हैप्पी होगा। और अगर नहीं बन पा रहे तो हमारा मूड जो है वो सैड होगा, वो डिप्रेशन में होगा, हम डिप्रेशन में होंगे, इरिटेट होंगे, चिड़चिड़ापन ज्यादा आ जाएगा हमें, अगर न्यूरोट्रांसमीटर प्रॉपरली नहीं बन रहे। और न्यूरोट्रांसमीटर के बनने में विटामिन B6 का बहुत अहम किरदार होता है। नंबर 4 है जी प्रोटीन सिंथेसिस। विटामिन B6 हैज मेजर रोल फॉर हीमोग्लोबिन प्रोटीन फॉर्मेशन। ठीक है जी, प्रोटीन बनाने में विटामिन B6 बहुत अहम किरदार अदा करता है। हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन प्रेजेंट इनसाइड रेड ब्लड सेल। जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन विटामिन B6 की मदद से बन रही होती है, वो किधर मौजूद होती है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर। ठीक है जी, रेड ब्लड सेल्स के अंदर वो मौजूद होती है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो जरूरी होती है ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए पूरी बॉडी में। हीमोग्लोबिन नेसेसरी फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है जी, तो ये है, ये एरिथ्रोसाइट है, इसके अंदर ये हीमोग्लोबिन है। और ये हीमोग्लोबिन के आगे मजीद जो है वो केमिकल पार्ट्स हैं। तो इस हीमोग्लोबिन के बनने में विटामिन B6 का जो है वो बहुत अहम किरदार होता है। तो दोस्तों आगे देखते हैं जी, पॉइंट नंबर 5 जो है फंक्शन में, वो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन। विटामिन B6 प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है जी, पीछे हमने देखा प्रोटीन फॉर्मेशन या प्रोडक्शन। वंस हीमोग्लोबिन इज क्रिएटेड, क्योंकि प्रोटीन है ना हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन जब एक दफा बन जाती है तो इस हीमोग्लोबिन ने क्या करना होता है, इस हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को कैरी करना होता है हम, और पूरी बॉडी में सप्लाई करना है। तो हीमोग्लोबिन के इस अमल को, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को जो हीमोग्लोबिन की होती है, इंक्रीज करता है। इंक्रीज इफेक्टिवनेस ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स जो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सप्लाई कर रहे हैं, उसके इस काम करने की सलाहियत को विटामिन B6 बढ़ा देता है। एक तो हीमोग्लोबिन बनाने में अपना किरदार अदा करता है विटामिन B6, और उसके बाद हीमोग्लोबिन जो काम करता है उसके उस काम करने की सलाहियत को भी इंक्रीज कर देता है। ये एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है जो कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ जोड़ के लेके जा रहा है और पूरी बॉडी में आगे जाके सप्लाई कर देगा। ये इस तरह जो है, ये रेड ब्लड सेल है, ये हीमोग्लोबिन है, और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इसके अंदर आके जुड़ जाते हैं जैसा कि ये जुड़े हुए हैं। और जब ये रेड ब्लड सेल बॉडी के दूसरे पार्ट में जाता है, जाके ऑक्सीजन को रिलीज करता है और वो बॉडी टिश्यूज को और सेल्स को मिलती है। इस तरह हमारी बॉडी वर्क करती है। नंबर 6 पे है जी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6। डेफिशिएंसी से क्या होता है, तो कुछ कंडीशंस हैं जो विटामिन B6 की डेफिशिएंसी से सामने आती है। विटामिन B6 हैज मेजर रोल फॉर हीमोग्लोबिन प्रोटीन फॉर्मेशन। विटामिन क्या बनाता है, विटामिन B6 क्या बनाता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन बनाता है। अब अगर विटामिन B6 नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन नहीं बनेगी। जब हीमोग्लोबिन प्रोटीन नहीं बनेगी तो उसके नतीजे में रेड ब्लड सेल्स कम हो जाएंगे, और रेड ब्लड सेल्स के कम होने वाली हालत को क्या बोलते हैं, हम अनीमिया बोलते हैं। तो इस तरह विटामिन B6 की कमी अनीमिया का बायस बन सकती है। ये देखें, ये रेड ब्लड सेल्स काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही हैं, ये नॉर्मल कंडीशन है। और ये जो है रेड ब्लड सेल्स बहुत कम है, ये कौन सी कंडीशन है जी, ये अनीमिक कंडीशन है, या ये अनीमिया है। तो विटामिन B6 बड़ा इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से भी। नंबर 2 है जी डिप्रेशन। पीछे हमने जो फंक्शन में बात की कि विटामिन B6 अपना प्ले करता है रोल न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्मेशन में। तो न्यूरोट्रांसमीटर जो है, ये डोपामिन, सीरोटोनिन, एपिनेफ्रिन, ये जो है ये क्या करते हैं, कंट्रोल द मूड, ये हमारे मूड को कंट्रोल करते हैं। और अगर विटामिन B6 कम होगा तो उसके नतीजे में न्यूरोट्रांसमीटर कम बनेंगे। न्यूरोट्रांसमीटर कम बनेंगे तो हमारा मूड भी जो है वो प्रॉपरली जो है वो खुशगवार और हैप्पी नहीं रहेगा। न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं वो बनते हैं, उनकी फॉर्मेशन के लिए विटामिन B6 ज़रूरी है। और विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाए
कम हो जाए विटामिन B6 बॉडी में तो वो डिक्रीज इन न्यूरोट्रांसमीटर की मिकदार में कमी का बायस बनेगा, और जब न्यूरोट्रांसमीटर में कमी होगी तो अल्टीमेटली हमारा मूड, हमारी बॉडी डिप्रेशन की तरफ चली जाएगी और हमें जो है वो सैडनेस और चिड़चिड़ेपन की अलामात जाहिर होंगी। इसी तरह इरिटेबिलिटी, ये भी जो है, ये चिड़चिड़ापन है, ये भी न्यूरोट्रांसमीटर से रिलेटेड है। अगर न्यूरोट्रांसमीटर नहीं बनेंगे प्रॉपरली, उससे इरिटेबिलिटी और डिप्रेशन की सूरत हाल जो है वो बॉडी को जो है सामना करना पड़ेगा। तो नंबर 4 है माउथ सोर एंड टंग सोर। मुंह में जो हमारे छाले निकल आते हैं या जुबान पक जाती है, मुंह के पकने जो है, पकना जो है मुंह का, वो भी किसकी वजह से है? विटामिन B6 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। विटामिन B6 इसमें भी बड़ा किरदार अदा करता है। जिस बंदे का या जिस इंसान के माउथ और टंग में काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस तरह के साइंस हों, वो पका हो उसका मुंह और ज़ुबान, उस समझे वो एक अलामत है विटामिन B6 की कमी की। नंबर 5 है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। विटामिन B6 की कमी की वजह से जो है मुख्तलिफ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ती हैं बॉडी को। ठीक है जी। पेन हो सकती है स्टोमक में, वॉमिटिंग हो सकती है, भूख नहीं लगती, ब्लोटिंग जो है ना, गैस का भर जाना पेट में, तो इस तरह की सूरत हाल जो है वो बॉडी को दरपेश होती है। अगर विटामिन B6 कम होगा, उसकी मिकदार कम होगी, तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम ये वाली सामने आएंगी। नंबर 6 मोटर एंड सेंसरी डिस्टरबेंस। विटामिन B6 जो है जी, वो हमारे बॉडी और हमारे जो है ना ब्रेन को भी जो कनेक्शन हमारी बॉडी और ब्रेन में होता है, उसको स्टेबल और मेंटेन रखने में भी विटामिन B6 अपना किरदार अदा करता है। और अगर विटामिन B6 की कमी हो जाएगी तो फिर जो है ना शिवरिंग जो है प्रोसेस होता है, और प्रॉपरली कोई भी बॉडी मुख्तलिफ जो है बॉडी के हिस्से होते हैं, जैसा हैंड है, फिंगर्स हैं, ये जोड़ हैं एंकल के और रेस्ट के, और ये बॉडी के जो है लेग्स हैं, तो ये जो है डिस्टर्ब होते हैं। इनमें वर्किंग प्रॉब्लम आ जाती है, मूवमेंट प्रॉब्लम जाहिर होती हैं। प्रॉपरली बॉडी जो पार्ट्स हैं वो बंदा मूव नहीं कर सकता। अक्सर आपने देखा होगा कि उम्र सीधा लोगों के हाथ कांपते हैं या बाजू कांपता है या उनकी टांग कांपती है, तो वो किसकी वजह से है? विटामिन B6 की कमी की वजह से है। वो प्रॉपर अपनी बॉडी का बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि विटामिन B6 की कमी होती है उनकी बॉडी में। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करें। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। अल्लाह हाफिज़।